हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अपनी आर्ट एंड कल्चर वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत के प्रमुख त्यौहार एवं पर्व। तो जो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और दो पार्ट्स में हमने जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं उनको कवर किया था। तो जिस प्रकार से हमने डांस फॉर्म वाली क्लास में उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने किए थे डांस फॉर्म में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हम उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और अगर आपने उन दोनों क्लासेस को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। तो देखिए हमने फेस्टिवल्स पढ़े थे नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, फुलैच, मिंजर, हेमिस और लोहड़ी। तो इसमें कौन सा ऐसा पर्व है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो लद्दाख में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमिस। तो जो हेमिस फेस्टिवल है, हेमिस त्यौहार है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। और जो फुलैच और मिंजर हैं ये दोनों हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व है। और लोहड़ी पंजाब के साथ साथ कुछ अन्य इलाकों में भी मनाया जाता है, दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कृषि से संबंधित पर्व कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा कर्मा। तो कर्मा फेस्टिवल यानी कर्मा त्यौहार के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। और जो सरहुल त्यौहार है ये छत्तीसगढ़ मनाया जाता है, आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। और जो बंधन पर्व है ये पशुओं को इसमें सजाते हैं इस पर्व के अंतर्गत, और ये भी आदिवासियों का ही एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। तो इसका सही आंसर होगा कर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है फुलैच पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए अब क्वेश्चन ऐसा ही नहीं पूछा जाता कि ये जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है। बट कभी कभी जो मंथ होते हैं फेस्टिवल के उनको भी पूछ लिया जाता है, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए आपको हमने बताया है, जब हमने आपको फेस्टिवल पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको विद मंथ सभी चीज़ें बताई हैं। तो देखिए जो फुलैच पर्व है सबसे पहले तो ये मनाया कहाँ जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और ये किस मंथ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर माह में। तो सितंबर माह में मनाया जाता है फुलैच पर्व। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा, उत्तर भारत में मकर संक्रांति के समान दक्षिण भारत का पर्व कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिस प्रकार से उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मनाया जाता है पोंगल। और पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है पोंगल त्यौहार। और ओणम ये केरल का त्यौहार है, विशु ये भी केरल का त्यौहार है, और उगादी कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो पोंगल इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, केरल में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार कौन सा है? तो केरल में देखिए हिंदुओं को द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि एक नव वर्ष का प्रतीक होता है। नव वर्ष आगमन की खुशी में वो त्यौहार मनाया जाता है केरल में। तो कौन सा त्यौहार है? तो हमने पढ़ा था, देखिए ये है विशु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जो विशु त्यौहार है ये हिंदुओं द्वारा केरल में मनाया जाता है, नववर्ष का त्यौहार है। और उसके साथ ही साथ ओणम ये भी केरल में ही मनाया जाने वाला त्यौहार है। और पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का पुष्प पर्व कौन सा है? तो देखिए तेलंगाना का जो पुष्प पर्व है इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। तो हमने देखिए जब पढ़ा था फेस्टिवल के बारे में तो उसमें हमने एक फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था जिसे तेलंगाना का पुष्प पर्व यानी फ्लावर फेस्टिवल होता है। उसमें फूलों के द्वारा ही सजाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर है बोठुकाम्मा। तो जो बोठुकाम्मा पर्व है ये मनाया जाता है तेलंगाना में, और यही पुष्प पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। और विशु ये त्यौहार अभी हमने पढ़ा, हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है केरल में। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि बोठुकाम्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा हार्नबिल। तो देखिए ये हार्नबिल है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हार्नबिल। तो जो हार्नबिल महोत्सव है किस राज्य की संस्कृति को प्रस्तुत करता है? देखिए हमने हार्नबिल फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। जो नागा जनजाति है उसकी संस्कृति को
प्रदर्शित करने के लिए ये फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक ये जो फेस्टिवल है वो चलता है और इसमें आपको जो नागालैंड की संस्कृति है वो यहाँ पर आपको इस महोत्सव के माध्यम से देखने को मिलेगी। हार्नबिल फेस्टिवल काफ़ी फेमस महोत्सव है, फेस्टिवल है नागालैंड राज्य का। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागा जनजाति के अनुसार, यानी नागा जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूटिया और लेपचा, ये दोनों क्या हैं, जनजातियाँ हैं। इनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो देखिए भूटिया और लेपचा जनजाति, इनके द्वारा कौन सा फेस्टिवल है इन 4 ऑप्शंस में जो मनाया जाता है भूटिया और लेपचा जनजाति के द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा लोसांग। तो जो लोसांग फेस्टिवल है ये मनाया जाता है भूटिया और लेपचा जनजाति के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। सागा दावा ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है। लोसर ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही फेस्टिवल है। और बिहू आपका असम का प्रमुख त्यौहार है और इसके बारे में भी आगे हमको पढ़ने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा पर्व बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? देखिए इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऊपर लोसर देखते ही आप टिक कर देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। देखिए यहाँ पर लोसर फेस्टिवल है। हमने आपको जब इसके बारे में पढ़ाया था तो हमने बताया था ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है। और सागा दावा ये भी आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है। हेमिस त्यौहार जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो देखिए 3 आपके बौद्ध धर्म से संबंधित फेस्टिवल हो गए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि लोसांग बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये भूटिया और लेपचा जो कि हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, इन जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है लोसांग फेस्टिवल, इसीलिए इसका सही आंसर होगा लोसांग। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कांगोली बिहू किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए ये एज इट इज क्वेश्चन है SSC CHSL का। ये SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन कि जो कांगोली बिहू है वो किस माह में मनाया जाता है। तो एक बार फिर मंथ वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए बिहू के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि साल में 3 बार, यानी जो बिहू का फेस्टिवल है साल में 3 बार मनाया जाता है। एक आपका जनवरी और एक आपका अप्रैल में और एक आपका अक्टूबर मंथ में। तो देखिए जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर तीनों मंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आपने इस फेस्टिवल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना ज़रूरी है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कांगोली बिहू का, ये आपका ऑप्शन इसका सही होगा अक्टूबर, यानी अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। अक्टूबर मंथ में ही मनाया जाता है कांगोली बिहू। और जो आपका रंगोली बिहू है वो मनाया जाता है अप्रैल मंथ में, और उसके साथ ही आपका जो माघ बिहू है उसे मनाया जाता है जनवरी मंथ में। तो साल में 3 बार बिहू का त्यौहार मनाया जाता है और जिसमें अलग अलग इनके नाम हैं। हमने डिटेल में आपको बताया है उस क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप उसको देख सकते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है इसमें 100 ड्रमों का पर्व किसे कहा जाता है? देखिए हमने जब फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था 100 ड्रमों का पर्व। इसमें जो ड्रम होते हैं उनको बजाया जाता है इस पर्व में, फेस्टिवल्स में। तो 100 ड्रमों का पर्व है यहाँ पर वंगाला पर्व। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, वंगाला पर्व, जो कि आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो इसे ही 100 ड्रमों का पर्व कहा जाता है, वंगाला पर्व को ही। फिर एक क्वेश्चन आता है ड्री पर्व। देखिए ये पर्व का नाम है ड्री। तो ड्री पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है, तो इसका सही आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। जो ड्री पर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साजिबू चेइरा ओबा, ये नाम है डांस फेस्टिवल्स का नाम है ये साजिबू चेइरा ओबा। ये जो फेस्टिवल है किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? तो देखिए आपको बताना है कि कौन सी जनजाति इस फेस्टिवल को मनाती है साजिबू चेइरा ओबा को। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है यहाँ पर मेइती, और यही आपका सही आंसर है, यानी गारो खासी। ये दोनों जो जनजातियाँ हैं ये हैं मेघालय की जनजातियाँ, गारो और खासी। और जो साजिबू चेइरा ओबा
फेस्टिवल है ये मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? मेइती जनजाति के द्वारा, जो कि मणिपुर की एक जनजाति है, इसी के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, साजीबू चेइराओबा को। और उपातनी ये भी एक जनजाति है जिसके द्वारा जो अन्य फेस्टिवल्स हैं वो मनाए जाते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू नामक जो बैल दौड़ है उसका आयोजन किस वर्ष किया जाता है, किस पर्व में किया जाता है? तो देखिए जल्लीकट्टू एक बैल दौड़ है जिसका आयोजन किस पर्व में किया जाता है? तो हमने जब पढ़ा था पोंगल के बारे में, तो पोंगल में ही जल्लीकट्टू नामक बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। और उसके साथ ही साथ ओणम केरल में मनाया जाने वाला पर्व है, विशु आपका केरल में मनाया जाने वाला पर्व है। और जो पोंगल पर्व है उसमें जल्लीकट्टू जो बैल दौड़ है इसका आयोजन कहीं कहीं पर ही किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया था पशुओं की क्रूरता के चलते, इसको बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये किसी किसी जगह ही इस बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, बैसाखी पर्व किस ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है? तो ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वैसाखी पर्व किस ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है जो वैसाखी पर्व है ये मनाया जाता है बसंत ऋतु के आगमन में, और ये पंजाब वाले एरिया में मनाया जाने वाला पर्व है। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 15 क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन। और 2 पार्ट्स में हमने जो फेस्टिवल थे इंडिया के, जो हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे उनके बारे में पढ़ा। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर से अगर कोई क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने आपको जब पिछली बार डांस फॉर्म वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने आपको दिखाया था एज इट इज क्वेश्चन आंसर की से एसएससी के एग्जाम से पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो उसमें डांस फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है अगर आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया किसी भी एग्जाम में, जिसमें आपका शास्त्रीय नृत्य भी हो सकता है और लोक नृत्य भी हो सकते हैं। तो लगभग सभी स्टेट के जो लोक नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने कवर किया है 3 क्लासेस में। हमारे तीनों जो नृत्य हैं यानी शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य को हमने 3 क्लासेस में पढ़ा है, और फिर एक क्लास में इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। और फिर अगर थोड़ा सा और टफ अगर क्वेश्चन बनता है तो फिर वो क्वेश्चन आता है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से, यानी जो फेस्टिवल्स होते हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से। तो इसको भी हमने 2 क्लासेस कवर की हैं, और फिर एक में हमने इनके जो क्वेश्चंस हैं फेस्टिवल्स के ये डिस्कस किए हैं। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इन्हीं दोनों टॉपिक से ही बनते हैं, या तो डांस फॉर्म से या तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया से। इससे बाहर रेयरली ही क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो इस प्रकार से जो हमारी आर्ट एंड कल्चर वाली सीरीज थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम जो अगले 2-3 दिन हम जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारे अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं और जो उनसे रिलेटेड थीम है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अप्रैल मंथ एंड हो चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए जो भी पूरे मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और थीम होगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जनवरी 2021 से जो इम्पोर्टेंट डेज हैं थीम है डिस्कस करते आ रहे हैं। 3 मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है थीम है वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो अप्रैल मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज और थीम होंगे उनको हम कवर करेंगे। फिर हम इन्हीं 4 मंथ की जो इम्पोर्टेंट बुक्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी अच्छी तरीके से कंप्लीट होता रहेगा, और साथ ही साथ हम जो करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं उनके बारे में भी वीडियो चलाते रहेंगे, और ये जो सीरीज है आपकी वो भी चलती रहेगी। और फिर जब हमारा करंट वाला जो पोर्सन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी करंट वाले जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक नई सीरीज लाएंगे जियोग्राफी से रिलेटेड, जो कि भी काफ़ी अच्छी सीरीज रहेगी, और उसमें भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।